वासा संस्कृत में नाम है और हिंदी में हम बोलते हैं उसको अड़ूसा। अड़ूसा बहुत ही अच्छी औषधि है और लगभग भारत में होती है। राजस्थान में भी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है और उत्तराखंड और इधर के एरिया में बहुत बहुतायत में पाई जाती है। वात का शमन करती है ये। आ, माफ करना, अड़ूसा जो है आपका पित्त का शमन करती है और कफ का शमन करती है। अड़ूसा के बारे में सबसे जो अच्छी बात है कि कफ की ऐसी बहुत कम औषधियां होती हैं जो साथ में पित्त को भी जो है नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ये एक खास बात है इसमें। इसे हिंदी में अड़ूसा कहते हैं, संस्कृत में इसके वासा के अलावा और बहुत सारे नाम हैं, लेकिन वासा काफी फेमस है। तो सिंहास्य करके एक नाम है इसका। तो ये नाम अगर याद करेंगे तो तब आपके काम आएंगे जब आप अलग अलग ग्रंथों में अध्ययन करेंगे। ठीक है। ये बीमारियों की अगर बात करें तो आंखों के रोगों में काम करती है, मुंह का जो घाव है, सूजन है, उसमें काम करती है, मसूड़ों का जो दर्द है उसमें काम करती है, दांतों में जो समस्या है उन पे काम करती है, दांतों के दर्द में भी ये काम करती है, श्वास, दमा, अस्थमा और ट्यूबरक्लोसिस और फेफड़ों का कैंसर, गले का कैंसर, इन सब में ये काम करती है, खांसी में ये काम करती है। इसके अलावा आपका अपच की जो समस्या है उसमें भी ये काम करती है, दस्त है उसमें काम करती है, अतिसार बोलते हैं उसको, उसमें भी काम करती है, जलोदर में बहुत अच्छा काम करती है, जलोदर बवासीर में ये काम करती है, पीलिया में ये काम करती है। ठीक है, किडनी के जो दर्द है उसमें काम करती है, मूत्र संबंधी विकार है उनमें काम करती है, मासिक धर्म की रुकावट और महिलाओं को जो गर्भ के समय कष्ट होता है उसमें काम करती है, व्हाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी में काम करती है, रक्त बदर में भी काम करती है, गठिया में काम करती है, शरीर में कहीं फोड़ा हो जाए, चेचक, दाद, खुजली, तो मिर्गी है, रक्त पित्त है और टाइफाइड में काम करती है, कफ, बलगम, खून की कमी अगर शरीर में है, सूनापन है, सन्नीपात है, उसमें काम करती है, शरीर से दुर्गंध आता है तो उसमें ये काम करती है। तो अड़ूसा जो है वो लगभग लगभग 20 से अधिक बीमारियों में काम करता है, गजब की औषधि है। श्वसन तंत्र जो संस्थान है उसका मुख्य रूप से ये उस पे काम करती है। और इसका जो है पंचांग, वो संपूर्ण पंचांग उपयोगी होता है। तो जहां भी हम बात करेंगे वो लगभग पंचांग ही हम उपयोग करेंगे। अलग से कुछ उपयोग करना होगा तो मैं आपको इंडिकेट करूंगा। औषधि का 2-3 फीट का पौधा होता है और लगभग इस सीजन में कहूँ तो वो परिपक्व हो जाता है, फूल आने के बाद वो परिपक्व हो जाता है, आप उसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले बीमारियों की बात करेंगे। अगर आंखों में सूजन है, ठीक है, तो कैसे आप उसको ठीक करेंगे। अगर किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के कारण या दिन भर कंप्यूटर पे काम करने की वजह से या बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करने की वजह से अगर आंखों में सूजन है तो आपको क्या करना है, वासा के 2 से 4 ताजा फूलों को लेना है। इसमें फूल इंडिकेट कर रहा हूं मैं, उनको गर्म करके आंखों पर बांधेंगे तो ऐसा करने से सूजन समाप्त हो जाएगी। मुंह का घाव, खास करके मुंह के कैंसर में, तो जो मुंह के छालों को होते हैं, और कैंसर किस किस तरीके से प्रकट होता है, वो मुंह में स्टार्टिंग में बहुत छोटा सा जख्म बनता है, एक छोटा सा छाला बनता है, वो अगर साल भर 2 साल ठीक नहीं होता है, वही आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए क्या करना है, इसमें मुंह के छालों के लिए आपको क्या करना है कि या तो आप पंचांग को लेके उबाल लो 3 से 4 ग्राम और उसे रोगी को पिलाओ। ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अगर जख्म पे लगाना है तो लगाने के लिए आप अड़ूसा के पत्ते, गेंदे का फूल और शहद, तीनों की चटनी बना के आप जख्म पर लगाएं तो बहुत आराम मिलेगा। अगर कोई बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, ये मैंने कैंसर के लिए बताया था, और उसकी वजह से मुंह में जो है वो बन रहे हैं, तो आप खाली पत्तों को उबाल के पिलाएं, उससे इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, सूजन भी ठीक हो जाएगी। 2 से 4 पत्तों को चबाकर भी आप सेवन कर सकते हैं या उनका रस निकाल के शहद के साथ भी आप सेवन कर सकते हैं।
इसकी दातुन आप करोगे तो मुंह के रोगों में बहुत लाभदायक है, खास करके मुंह के कैंसर वालों के लिए। इसके अंदर जो इसका 5 से 7 ग्राम पत्तों का आप काढ़ा बना लें और उसके अंदर 2 चम्मच शहद मिला लें, ठीक है, और उसे जो है रोगी को दें, तो उससे एक तो शरीर में आराम होगा, मुंह का जख्म है वो भी सूख जाएगा। अगर किसी के मसूड़ों में दर्द रहता है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको इनके पत्तों का काढ़ा बनाना है और या फिर में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपको रोगी को देना है। दांतों में कैविटी की समस्या है तो भी आपको इनका पंचांग का काढ़ा बना के देना है या ताजा पत्तों का रस निचोड़ देना है और मुंह पे दातुन भी करवानी है। दांत में और जाड़ में किसी भी प्रकार का दर्द है तो इसके पत्तों के साथ लौंग को उबाल के आप दोगे और जहां पे दर्द है वहां पर लौंग का तेल और पत्तों का रस मिला के प्रयोग करोगे। श्वास से संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो आपको लेना है, अड़ूसा लेना है यानी कि वासा लेना है, हल्दी लेनी है, धनिया लेना है, गिलोय लेना है, पीपल लेना है, सौंठ लेना है, ठीक है, और सबको समान मात्रा में लेके काढ़ा बना लेना है। सबको समान लेके 5 ग्राम के आसपास लेके 100 ग्राम पानी में उबालें और इसको खूब उबालें। जब 20 से ml रह जाए तब इसको जो है आप प्रयोग करें। इसके अंदर आप काली मिर्ची का चूर्ण डाल सकते हैं 1 ग्राम, ठीक है, और इसे दिन में 3 बार पिएंगे तो सांस की एक तरीके से ये मास्टर मेडिसिन है, क्योंकि ये श्वसन तंत्र पे बहुत अच्छे से काम करती है। तो सांस से संबंधित जो भी रोग हैं सभी रोगों को ये पूर्ण रूप से ठीक करने में सामर्थ्य रखता है, ये जो मैंने कंटेंट बताया है। वासा के को आप सुखा लें और उसको पाउडर बना के कपट छान कर लें और 10 ग्राम मात्रा में रोजाना शहद के साथ प्रयोग कर सकते हैं, पानी में उबाल के ले सकते हैं, तो इसमें खांसी में भी आराम आ जाएगा, दमा अस्थमा में भी इससे आराम आएगा। अब स्पेसिफिक दमा के लिए क्या होता है कि आपको इनहेलर लेने पड़ते हैं, ठीक है, और दमा के रोगी को क्या होता है, मौसम बदलता है तो अटैक आता है, दूसरा ये फसल जब निकलती है उस समय अटैक आता है। तो कैसे सेवन करना है, इसके ताजा पत्तों को सुखा लें और उसमें थोड़े से काले धतूरे के सूखे हुए पत्ते मिला लें। थोड़े से का अर्थ है कि 110, ठीक है, 10 अगर पत्ते उसके तो एक धतूरे का, क्योंकि धतूरा क्या है, विष औषधि है, तो इसे बहुत कम मात्रा में लेंगे। दोनों को पीसकर चूर्ण बनाएंगे और इसको एक तो बीड़ी के रूप में, जैसे बीड़ी जैसे प्रयोग करते हैं, बाहर का जो है एक तरीके से कवर बना के इसको भर के आप इसे बीड़ी की तरह पिए। दूसरा जो हुक्का है, हरियाणा में बहुत प्रचलित, कि जहाँ पे अंगारी चिंगारी होती है, जहाँ पे तंबाकू डालते हैं, वहां पर डाल के आप इसे सेवन करें तो दमा के रोगी को बहुत आराम मिलेगा, ठीक है। खांसी में इसको जो है अड़ूसा, मुनक्का और मिश्री का इनका कवाथ मिला के दिन में 3-4 बार पिलाने से सूखी खांसी ठीक हो जाती है, जिसमें कफ नहीं आता है। जैसे टीबी अगर है तो इसमें अड़ूसा के जो पत्तों का रस है उसमें शहद साथ के मिला के दें तो बहुत लाभ होगा। कुछ लोगों को धातु का क्षय होता है, ठीक है, उनको भी अड़ूसा के पत्तों का रस शहद में देंगे तो धातु जो क्षय होती है उसमें आराम होगा। 5 ml जो ताजा पत्तों का समरस शहद में मिलाकर देंगे तो पुरानी खांसी, कफ वाली भी ठीक होगी। श्वास और क्षय रोगों में, टीबी में भी आराम मिलेगा। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, वास्या का जो पत्ता है उसका 1 चम्मच रस निकालना है, 1 चम्मच अदरक का रस लेना और 1 चम्मच शहद मिलाना है। इसको आप दोगे तो सभी प्रकार की खांसी में, चाहे सूखी हो, चाहे गिल्ली हो, चाहे कफ ज्यादा आता हो, जो कुकर खांसी हो, ये सभी प्रकार की खांसियों में आपको आराम देगी। आपको अगर अपच की समस्या है तो आपको क्या करना है, आपको लेना है अड़ूसा के पत्ते, ठीक है, और छाल दोनों ले ले, दोनों का चूर्ण बना ले और अजवाइन का चूर्ण ले 1/4 भाग, यानी कि 100 ग्राम अगर अड़ूसा का चूर्ण लिया है तो 25 ग्राम अजवाइन का चूर्ण और 8वां भाग सेंधा नमक,
8वां भाग का अर्थ क्या हुआ कि 100 ग्राम को 8 से भाग दे दो, 8वां भाग सेंधा नमक मिलाएं और उसको खूब अच्छे से खरल करें। आप इसमें नींबू का रस डाल दें, ठीक है, खरल करने से पहले नींबू का रस डाल दें और फिर इसको खूब अच्छे से खरल करें, ठीक है। और अब इसकी एक एक गोली बना लें चने के दाने के बराबर। इस गोली को सुबह शाम सेवन करें। तो इसका क्या फायदा होगा, एक तो वात के कारण जो भी बुखार आ रहा है वो ठीक होगा, पेट का भारीपन ठीक होगा, मंद मंद जो पेट में पीड़ा होती है वो ठीक हो जाएगी, अपच की समस्या ठीक हो जाएगी, ठीक है। और जो ये खरल करने वाला काम है, इसे आप जितने बार करते जाओगे इतनी इसकी एक तरीके पोटेंसी पावर जो है बढ़ती जाएगी, इसके उपयोग बढ़ते जाएंगे। जिन लोगों को दस्त है, ठीक है, उसमें भी अड़ुसा को आप दे सकते हो। इसको क्या करना है आपको, दस्त के रोगी इस तरीके से प्रयोग करना है। आपको क्या करना है कि अड़ुसा का पंचांग ले लेना है और उसे पानी में उबाल लेना है और 10 से 20 ml जो है आपको प्रयोग करवाना है। अगर ताजा आपके पास है तो अड़ुसा के पत्तों का सवरस जो है लगभग 2 चम्मच करके दिन में 3 से 4 बार आप देंगे तो ये दस्त ठीक हो जाएगा। जलोदर जो है एक बड़ी भयंकर बीमारी है। बहुत लोग जलोदर का सही उपचार न होने की वजह से खत्म हो जाते हैं। जलोदर को थोड़ा सा मैं कम शब्दों में समझा दूं तो आपका लीवर जब खराब होता है या फेफड़ों का फंक्शन खराब होता है तो पेट में पानी भरता है या फेफड़ों में पानी, ठीक है, पानी एक्स्ट्रा निकाल दिया, निकालना चाहिए तो रोगी समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें पेट फूल जाता है, सांसें बहुत तेज आनी है, वो विशेष कारगर होता है। आवाज नहीं आ रही है, कट गई। आवाज नहीं आ रही गुरुजी, एक बार फिर से रिपीट तो लास्ट जलोदर से एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। जलोदर से जी गुरुजी, आप जलोदर से कह रहे हैं ना? नहीं आ रही है गुरुजी आपकी आवाज कट रही है, जलोदर से आप रिपीट कर दीजिए प्लीज, जलोदर से। अब अगर ठीक आ रही है तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। जलोदर क्या होता है कि हमारे लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब होता है मुख्य रूप से, तो हमारे पेट में पानी बनना शुरू हो जाता है। लीवर सिरोसिस में भी ये बढ़ता है, लीवर कैंसर में भी बनता है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसमें वैसे अगर का कंसेप्ट तो मैं आपको जब बीमारी पे आऊंगा जब समझाऊंगा। इसमें इस औषधि के माध्यम से क्या करना है कि जो सफेद रंग का फूल जिस वासा के ऊपर आता है उसका जो है पंचांग का 5 से 10 ग्राम पंचांग को खूब उबालना है पानी पे, 100 ग्राम 200 ग्राम पानी में। जब वो 10 से 20 ml रह जाए तो उसे पिलाएं और ये दिन में 2-3 बार करें। या ताजा पत्तों का रस अगर है तो ताजा पत्तों का रस आप देंगे। 1 चम्मच जो है अड़ुसा के पत्तों का रस निकालेंगे और आधा चम्मच जो है अदरक का रस देंगे। ये मिला के आप देंगे तो आप देखेंगे कि जलोदर धीरे धीरे 10 से 15 दिन में ठीक हो जाएगा। रोगी को बहुत ज्यादा पानी, अगर पेट बहुत ज्यादा फूल जाए और सांस रुकने लगे तो आप आधा लीटर पानी निकलवा दे कुछ समय के लिए, क्योंकि एकदम से आपका जो है ये समस्या ठीक नहीं होनी है। लेकिन इसमें एक ही सावधानी होती है, अगर डॉक्टर ने पानी ज्यादा निकाल दिया तो रोगी समाप्त हो जाता है। तो क्योंकि ये समस्या को बहुत गंभीरता से हमने फेस किया, हमारे बड़े भाई साहब थे उनको था, वो नहीं बच पाए, ठीक है। तो आप इसलिए इस पे बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। बात करते हैं बवासीर में। तो बवासीर की अगर हम बात करेंगे तो बवासीर बनती है तीखे मसाले और गर्म तासीर की चीजें और कब्ज की वजह से मुख्य रूप से। तो इसमें क्या करना है, अड़ुस्से के पत्ते लेने हैं, सफेद चंदन लेना है, दोनों को बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बना लें। इस चूर्ण की 4 ग्राम मात्रा प्रतिदिन दिन में 2 बार सुबह से हम सेवन कराएं तो बवासीर में अद्भुत लाभ मिलेगा और धीरे धीरे बवासीर ठीक हो जाएगी। अब बात कर रहे हैं पीलिया। पीलिया में उसमें शहद और मिश्री मिला के समान मात्रा में पिलाएं, ठीक है, तो रोगी का जो है पीलिया
ठीक हो जाएगा। पीलिया में एक बार और बता दीजिए, सुनाई नहीं दिया गुरुजी। कई बार दर्द आवाज होता कट हो है। गई। कहाँ पर पीलिया एक्सप्लेन कर दिया था मैंने? नहीं, पीलिया में जी पीलिया एक बार स्टार्टिंग से कर दीजिए, ओनली पीलिया। पीलिया में क्या करना है कि अड़ुसे का पंचांग का जो है आपको 10 से 20 ml काढ़ा लेना है। उसमें शहद और धागे वाली मिश्री समान मात्रा में मिला के सेवन कराएं। ठीक है। एक किडनी में दर्द होता है रोगियों को, तो किडनी के दर्द से आराम दिलाने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। इसमें आपको क्या करना है, अड़ुसा और नीम के पत्तों को गर्म करें और नाभि के निचले भाग पर सेकें इससे। दूसरा, अड़ुसा के पत्तों में 5 ml रस में 5 ml शहद मिलाकर पिलाएं। तो किडनी का जो भयंकर से भयंकर भी दर्द है उसमें भी आपको आराम मिलेगा। यूरिन की समस्या कॉमन है, मूत्र में जितने भी विकार है, ठीक है, तो मूत्र करते हुए दर्द होना, जलन होना, मूत्र रुक रुक कर आना, मूत्र कम होना, तो वासा जो है इन सब बीमारियों में बहुत ही लाभकारी होता है। तो इसमें क्या करना है, खरबूजे के 10 ग्राम बीज लेने और अड़ुसे के पत्ते भी 10 ग्राम लेने, दोनों को पीस ले और बराबर मात्रा में लेकर इनको पानी के साथ पिए। तो इससे क्या होगा कि पेशाब जो है खुल के आने लगेगा। 8 से 10 फूल ले लें वासा के रात्रि के समय और एक गिलास में भिगो दें और सुबह मसल कर छान कर पिए। तो मूत्र करते समय जो जलन होती है, जिसे मूत्रदाह भी कहते हैं, उसमें बहुत लाभदायक है। जिस समय महिलाओं को मासिक धर्म आता है उस समय बहुत कष्ट होती है, ठीक है, तो इससे ठीक होने के लिए क्या होता है कि वासा के पत्ते ले और जिनको ब्लीडिंग भी कम होती है उसमें भी ये कारगर है, अच्छे से ना हो, खुल के ना हो, तो वासा के पत्ते 10 ग्राम, मूली व गाजर के बीज प्रत्येक 6-6 ग्राम, तीनों को आधा लीटर पानी में पका ले और 1/4 जब शेष रह जाए तो इसे सेवन करें। और इसमें अगर आप गुड़ और डाल देंगे और फिर उबालेंगे तो और भी प्रभावकारी हो जाएगा। और गाजर के जब बीज ले तो काली गाजर के बीज ले, और जिसके क्षेत्र में काली गाजर के बीज हैं वो उनको सुरक्षित रखें। ये जो औषधि है ये बहुत ही गजब की औषधि है और ब्लड कैंसर में बहुत अच्छे से काम करती है। मैं कैंसर पे जब आऊंगा जब आपको समझाऊंगा। इस बीज को धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है, तो इसे आप सब संभाल के रखें। हर बार काली गाजर की खेती जरूर करें। महिलाओं को जिस समय डिलीवरी होती है उस समय बहुत कष्ट होता है, तो उसमें आपको क्या करना है कि अड़ुसे की जड़ को पीस कर जो हमारी माताएं बहनें होती हैं उनकी नाभि में लगा दें और जहां पर नले होते हैं वहां पे लेप करें और योनि पर लेप करें और जड़ को कमर पर बांध दें। तो ऐसा करने से बहुत ही आसानी से सुखपूर्वक जो है बच्चे का जन्म होगा और बहुत पॉसिबिलिटी है कि उससे जो है ना जो जन्म होगा वो बिना सर्जरी के होगा। और अब अगला जो हम बात करेंगे सफेद पानी, ठीक है। तो सफेद पानी के जो है महिलाओं की एक कॉमन समस्या है, लगभग 90% महिलाओं को ये होती है। तो इसमें क्या करना है, अड़ुसे का 10 से 15 ml रस लेके गिलोय का रस उसमें मिलाएंगे और 5 ग्राम खांड मिलाएंगे उसके अंदर और 1 चम्मच मधु, शहद छोटी मक्खी का मिलाकर दिन में 2 बार सेवन कराएंगे तो इसमें बहुत लाभ होगा। 10 ml सवरस ले ताजा पत्तों का, 1 चम्मच उसमें मधु मिलाएं, तो ये सिंगल भी आप दे सकते हैं। और जो सफेद पानी के बाद रक्त पदर होता है जिसमें पानी का जो कलर है वो लाली ले लेता है, रेडनेस आ जाती है, इसमें जो है गर्भाशय से खून बहता है, ठीक है, और इस बीमारी की वजह से मासिक धर्म भी समय से नहीं आता है। तो इसके लिए क्या करना है कि ताजा पत्तों का 10 ml सवरस या पंचांग का जो है काढ़ा बनाएं, बराबर मात्रा में मिश्री मिलाएं और दिन में 3 बार आप दें तो बहुत लाभ होगा। गठिया के अंदर क्या करना है, इसके जो पत्ते हैं उनको गर्म करके जोड़ों पे बांध दें तो उसमें आराम पहुंचता है और काफी लाभदायक है। तो मुख्य रूप से
इसको एक और बीमारी है मिर्गी में आप प्रयोग कर सकते हो। मिर्गी में 2 से 5 ग्राम वासा के चूर्ण को 1 चम्मच मधु के साथ शहद के साथ दें तो ये पुरानी से पुरानी जो मिर्गी है उसको ठीक कर देती है। इसके अलावा जो नाक कान से खून बहता है, रक्त पित्त की जो समस्या है, ठीक है, इसमें भी आप अड़ूसा का प्रयोग करेंगे तो बहुत लाभ करेगा। ठीक है, इसको प्रयोग करने का ताजा पत्तों का रस और इसमें मधु और खांड मिलाकर दें रोगी को, या फिर 2 ग्राम इसका चूर्ण उसमें शहद मिला के दें तो लाभ मिलेगा। और भी इसके बहुत उपयोग है, टाइफाइड में भी उपयोग है। टाइफाइड में आपको क्या करना है कि आपको लेना है लगभग 3 से 6 ग्राम इसका चूर्ण लेना है आपको और इसे प्रयोग करवाना है, उबाल के देना है। लेकिन टाइफाइड के केस में अकेला ये काफी नहीं है और बहुत सारी औषधियां आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, कफ और बलगम में आप इसे मुलेठी के साथ भी दे सकते हैं, शहद के साथ भी दे सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण, खून की कमी और खास करके ब्लड कैंसर के रोगियों में, तो उसमें आपको क्या करना है, एक बात का ध्यान रखिए कि वासा जो है इसको आप अकेला दें या शहद के साथ दें या अन्य औषधियों के साथ दें। ये जरूर ध्यान रखें कि हम जब दे रहे हैं तो इसके समानांतर जो बाकी औषधियां हैं अगर वो इसी प्रवृत्ति की है और इसी प्रकार की हैं, अगर हम उसके साथ में जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से लाभदायक होगा। लेकिन अगर वो इससे विपरीत है लेकिन उनके अंदर भी प्रॉपर्टी है खून बढ़ाने की, तो वो लाभदायक नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें एक कंटेंट में आपको लिखवा रहा हूँ, ये मुख्य रूप से खून बढ़ाने में काम करेगा। इसमें आपको क्या लेना है, त्रिफला लेना है, इसके अंदर आपको जो है गिलोय लेनी है, फुटकी लेनी है, चिरायता लेना है, नीम की छाल लेनी है, ठीक है, और वासा लेना है। सभी को 20-20 ग्राम लेकर आपको 320 ml जल में पकाना है और जब 1/4 रह जाए, ठीक है, तो छान लेना है और इसमें 20 ml जो है शहद मिलाना है, छोटी मक्खी का, और ये रोगी को 3 या 4 हिस्सों में करके पिलाना है आपको। ठीक है, और फिर जब कैपेसिटी बढ़ जाए तो इसको 2 हिस्सों में, फिर 1 हिस्से में भी दे सकते हैं। तो 10 से 15 दिन में ब्लड बढ़ जाएगा। कम से कम 2 यूनिट ब्लड बढ़ाने का ये सामर्थ्य रखता है। और इसके अलावा शरीर से अगर दुर्गंध आती है तो आपको जो है वासा के पत्तों का रस थोड़ा सा शंख चूर्ण में मिलाकर शरीर पे लगाएंगे तो शरीर की दुर्गंध दूर हो जाएगी।